और ये सूप जो है ये वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा है। और विंटर सीजन में क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी इतनी खूबसूरत कलरफुल सब्जियां आई हुई हैं, तो फिर हम क्यों ना इनका फ़ायदा उठाएं। आज मैं आपके लिए वेजिटेबल चिकन सूप लेके आई हूँ। तो चलिए फिर इसमें हम फटाफट से अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये मैं इसमें गाजर डालूंगी, ये इसमें बंद गोभी है जो हाफ जाएगी, और ये एक शिमला मिर्च डालूंगी, और ये चिकन है ये बोन के साथ है। मैंने चिकन जो है ये बॉईल करके श्रेड कर लिया है, और मैं ये चिकन जो है ये बोन के साथ लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि बोन का जो के साथ जो चिकन होता है वो नरम होता है, और हमें सूप में नरम ही चाहिए। मैंने स्टॉक जो है ये इसका अलग कर लिया है। अब हम बस इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो डालेंगे, हम मटर डालेंगे। ये देखिए, ये मटर है, मैं इसमें डाल रही हूँ, ताकि ये मटर जो है ये अच्छी तरह से, क्योंकि मटर ज़रा थोड़ा सा गलने में टाइम लेते हैं। और मटर को डालने के बाद मैं इसे 2 से 3 मिनट ढक कर पकाऊंगी। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ये देखें कितना अच्छा ये मटर जो है ये पक रहे हैं। अब हम मटर को निकाल के ना चेक कर लेते हैं कि मटर कुछ सॉफ्ट हुए कि नहीं। तो ये देखें आप, ये देखें ये मटर है, ये देखें कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया है। अब बस इस स्टेज पे हम साथ ही इसके ये जो हमारे पास जो हमने चिकन श्रेड करके रखा हुआ है ये भी हम डाल देते हैं इसके अंदर। और अब जबकि मटर सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब इसके अंदर हम डालेंगे गाजरें, जो हमने ये बहुत ही प्यारी सी ये काट के रखी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसमें गाजरें डाल दी हैं। अब गाजरें भी इसी तरह हम 2 से 3 मिनट इसको गाजरों को हम इसको ढकना बंद करके इसे भी हम पकाएंगे, क्योंकि गाजर और मटर ज़रा थोड़ा सा गलने में टाइम लेते हैं। गाजर को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं, तो चलिए फिर देखते हैं कि गाजरें गली कि नहीं। गाजर भी ऑलमोस्ट जो है ये सॉफ्ट हो गई है गाजर हमारी। अब इसके अंदर इस स्टेज पे हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। ये शिमला मिर्च है, ये इसमें डाल देंगे, और इसको बस 1 से 2 मिनट ही बनाना है। शिमला मिर्च डाल के भी इसको भी बस मैं डाल के ढकना बंद कर रही हूँ। इस स्टेज पे आके हम इसमें गोभी शामिल करेंगे, और साथ ही हम 1 टीस्पून भर के इसमें हम नमक शामिल कर देंगे। और ये 1 टीस्पून जो है ये कम, ज़्यादा नहीं, पूरा भरा हुआ नहीं, ये हम इसमें काली मिर्च डालेंगे। नमक और काली मिर्च ये 2 ही इसमें जाते हैं जो इंग्रेडिएंट है, लेकिन इसका ज़रा जो है इस्तेमाल है ये अपनी पसंद के हिसाब से करें, जितना आपको पसंद हो उसके हिसाब से आप डालें। अब ये सब चीज़ें तकरीबन पक चुकी हैं, तो अब मैं इसके अंदर मैंने नमक काली मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। अब बस इसके अंदर हम जो है सोया सॉस और सिरका शामिल करेंगे। कम से कम हम इसमें ये 3 टेबल स्पून जो है ये हम सिरका शामिल करेंगे, क्योंकि ये सिरका और सोया सॉस अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अब ये मैं सिरका शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। अब ये जो मैंने पहले से बना के ये 3 से 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर जो है ये मैंने घोल के रखा हुआ था, तो ये अब हम इसमें डालेंगे। इसमें आहिस्ता आहिस्ता पोर करेंगे, और फिर साथ ही हम इसके साथ ही हम इस चमचा चलाते जाएंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। मैं अंडा डाल रही हूँ आपके सामने, ये देखें। अंडा डाल के एकदम नहीं चलाना, ज़रा थोड़ा सा 1-2 सेकंड सब्र करके फिर चलाना है, ताकि ज़रा अंडा शेप में आ जाए, वरना सारे सूप में बिखर जाएगा अंडा। बस अब हम चलाना शुरू करेंगे इसको। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर एकदम से इसने अपनी शक्ल बदल ली है, और कितना खूबसूरत ये बन गया है। और ये सूप जो है ये वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा है। इसे आप खुद भी बनाएं, अपने बच्चों को पिलाएं, क्योंकि ये बहुत हेल्दी है। और विंटर सीजन में क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी इतनी खूबसूरत कलरफुल सब्जियां आई हुई हैं, तो फिर हम क्यों ना इनका फ़ायदा उठाएं, और इनको हम बना के हम खुद भी पिएँ, खुद भी इससे ताकत हासिल करें, अपने बच्चों को भी पिलाएं। बस इसको हम 1 से 2 मिनट इसलिए पका रही हूँ मैं, ताकि अंडे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। बस फिर ये ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। ये सूप तैयार हो गया है, मैं बोल में डाल रही हूँ। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अब ये देख लें आप, कितना अच्छा बना है और कितना खूबसूरत यम्मी सा इसका देखने में लग रहा है ये। और ये देखें, ये आप ये देखें, ये चेक करें कितना अच्छा बना है।
ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना बहुत ज़्यादा पतला है, जैसे सूप होना चाहिए ऐसा सूप तैयार हुआ है ये। साथ ही मैंने ये सिरके में बारीक ये ग्रीन चिली काट के डाल दी हैं। इसी तरह ये सर्व की जाती हैं। ये चिली गार्लिक सॉस जो है ये सर्व किया जाता है। ये आप ऑप्शनल है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप करें, ये नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही ये सोया सॉस जो है ये तो ज़रूरी है, तो ये साथ सर्व किया जाता है। देख लें कितना अच्छा ये कम्बिनेशन है और माशाल्लाह से कितना खूबसूरत गुड लुकिंग लग रहा है ये। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बनाई हुई ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।